पीटी के ऐसे स्ट्रक्चर को अगर आप जितना सिंप्लीफाई तरीके से लिखेंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से एक सिंपल और बेस्ट वे तरीका रहता है जब आप ऐसे को सीखते हैं पीटी के अंदर, उसका क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए, वो किस तरह से बनना चाहिए। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको स्लाइड्स की ओर लेके चलता हूँ, उस स्लाइड्स पर बताता हूँ, इस चीज़ को मेरे साथ समझिएगा। देखिए, पीटी का कोई भी ऐसे हो, उसके पार्ट्स जो है एक इंट्रोडक्शन का रहता है और एक बॉडी पैराग्राफ्स रहते हैं और कंक्लूजन का रहता है। सिंपली अगर आप किसी भी ऐसे को इस फॉर्मेट में डिवाइड कर दें तो वो एक कंप्लीट ऐसे स्ट्रक्चर रहता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। आप देखिए, इंट्रोडक्शन हमेशा आपकी शॉर्ट रहनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अराउंड 55 to 75 वर्ड्स की आपकी इंट्रोडक्शन रहनी चाहिए। बॉडी पैराग्राफ्स हमेशा मैक्सिमम पोर्शन आपका बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर रहना चाहिए। आप किसी भी ऐसे के अंदर 2 से 3 बीपीज यानी कि बॉडी पैराग्राफ्स आप लगा सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए। अगर आपकी इंट्रोडक्शन 55 to 75 वर्ड्स की है तो ये 50 to 60 वर्ड्स की आपका कंक्लूजन का पोर्शन रहना चाहिए। एक तरह से मैं डिवाइड करूँ तो एक स्मॉल पोर्शन हमारा इंट्रोडक्शन, एक लॉन्ग बॉडी पैराग्राफ जिसे आप लोग 2 या 3 सब्सिक्वेंट छोटे छोटे बॉडी पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं, और एक हमारा स्मॉल कंक्लूजन, एक कंक्लूजन का पोर्शन रहता है। इस तरह का फॉर्मेट बनाइए। इंट्रोडक्शन जिसके अंदर एक पैराफ्रेजिंग और थीसिस स्टेटमेंट का लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बॉडी पैराग्राफ जिसके अंदर मेन कंटेंट को एड्रेस करना, जो प्रॉब्लम आपसे पूछी गई है उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। कंक्लूजन जिसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं, दोबारा से आप लिखते हैं, उसे कंक्लूजन कहते हैं। डिटेल के अंदर आपको मैं तभी बता सकता हूं जब आप मेरे से मिल सकते हैं। मिलने के लिए आप मेरे पास नीलोखड़ी ऑफिस और करनाल ऑफिस कभी भी आप मिल सकते हैं। आपके ऐसे को बेस्ट बनाना अगर आपकी विलिंग हो तो एक मेरे लिए एबीसी की तरह आसान रहेगा, और मैं आपको इस तरह से ट्रेन करूंगा जिसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।